न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट 12.1 है। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर जो आपके पास इमेज बनता है उसके लिए डिस्टेंस जो आप क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यू जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, -5.0 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्यू कितना दिया हुआ है उसने, 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो लेंथ की क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। फोकल लेंथ की क्या फार्मूला है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या आपके पास, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या आपके पास 1/q। गिवन वैल्यूज पुट करें इसमें। फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। 1/p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, -1/5। 1/f इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। 1 फोकल लेंथ एलसीएम ले यहाँ पे 10 1 माइनस 2। 1/f इज इक्वल टू -1/10। हमने फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 1/f है, इसको रिवर्स कर देंगे। फोकल लेंथ कितनी आ रही है आपके पास, -10 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा था, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, नेगेटिव होती है। 12.2 न्यूमेरिकल देखें। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है हमारे पास, कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज का डिस्टेंस क्यों क्या करना है, फाइंड करना है। उसके अलावा हाउ हाई इज इट, उसकी इमेज की हाइट भी है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस के 1/q। गिवन वैल्यूज पुट करें इसमें। 1 फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है आपके पास, 16 इज इक्वल टू 1 ऑब्जेक्ट कितना आपके पास 1/10.5 प्लस 1/q की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। 1/10 इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1/q इज इक्वल टू आपके पास 1/16 माइनस 1/10.5। 1/q इज इक्वल टू 1/16 का आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 16 0.062 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10.5 का आंसर कितना आ रहा है, 9.5। 0.095 यानी सोल्व करें इसको, कितना आ रहा है आंसर, -0.0325। इसका क्या लेना है आपने, रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर गिवन के आपके पास 1/q है, इसके रेसिप्रोकल लेंगे। q इज इक्वल टू -1/0.0325। हाँ जी, रेसिप्रोकल लें, इसका कितना आ रहा है, -30.76 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस क्यों आ रहा है। उसके अलावा आपने इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है। हाँ जी, देखिए माइनस का डिस्टेंस क्या, माइनस क्या बता रहा है आपको, जो इमेज है वो क्या आपके पास विर्चुअल है, क्या है, विर्चुअल है। हाँ जी, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है q/p के। हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है, उधर देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई q/p मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज गिवन वैल्यूज पुट करें इसमें। q की वैल्यू कितनी है आपके पास, अभी फाइंड किया, कितनी आपके पास 30.76 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p कितना है आपके पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपके पास 30। हाँ जी, करें सॉल्व इसको। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, 87.8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ रही है। हाइट ऑफ इमेज से हमें ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में क्या है, बड़ा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, 12.3 देखें।
An object and its image in a concave mirror are of the same height yet inverted when the object is 20 centimeter from concave mirror from the mirror. Object distance p जो है वो कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर. What is the focal length of the mirror? Focal length जो है वो क्या करनी है आपने फाइंड करनी है. एन ऑब्जेक्ट इज द सेम. इसमें आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज क्या आपके पास सेम है. उसने हिंट दिया आपको हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के. फोकल लेंथ जो है मिरर की वो क्या करनी है फाइंड करनी है. हिंट को लेके चलते हैं. आपके पास क्या है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. रेशियो क्या पड़ी है हमने हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर पी. हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या है इक्वल है. तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज किसके रिप्लेस हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा क्यू ओवर पी. ये कैंसिल हो जाएगा. इट मींस दैट कि भी क्यू की वैल्यू जो है वो भी किसके इक्वल है आपके पास पी की वैल्यू की क्या है इक्वल है. पी की वैल्यू कितनी आपके पास 20 सेंटीमीटर है. क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस क्या आपके पास 1 ओवर क्यू. 1 ओवर एफ फोकल लेंथ फाइंड करनी है मिरर की. 1 ओवर पी की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू भी आपके पास पी के इक्वल है जो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर. 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 20 एलसीएम ले लेंगे. 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 20 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 10. फोकल लेंथ फाइंड करनी है. रेसिप्रोकल ले लेंगे. फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ पॉजिटिव है. पॉजिटिव फोकल लेंथ किस मिरर की होती है कनकेव मिरर की. तो ये मिरर कौन से टाइप का होगा कनकेव मिरर होगा. उसके बाद 12.4 देखें. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. मिरर इमेज का जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर है. बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनता है उसके लिए हम क्या लेते हैं नेगेटिव. Q इज इक्वल टू क्या है -5.66 सेंटीमीटर. उसके अलावा क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P जो है वो क्या आपके पास 34.4 सेंटीमीटर. फाइंड द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या करनी है आपने फाइंड करनी है और उसकी नेचर भी बतानी है कि मिरर की नेचर क्या है कौन सी है. हाँ जी फोकल लेंथ क्या है हमारे पास मिरर फार्मूला क्या है आपके पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस क्या आपके पास 1 ओवर क्यू. 1 ओवर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है. 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 34.4 प्लस इंटू -5.66 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 34.4 प्लस माइनस -1 ओवर 5.66. 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 34.4 का आंसर क्या आ रहा है 0.029 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5.66 का आंसर कितना आ रहा है 0.176. हाँ जी इसको सॉल्व करें. फोकल क्या है आपके पास -0.147 फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है. इसका क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 0.147. हाँ जी सॉल्व करें. आंसर क्या है -6.77 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव आई है. फोकल लेंथ नेगेटिव किस मिरर की होती है कन्वेक्स मिरर की. तो आपके पास मिरर की जो नेचर है वो क्या हो गया आपके पास कन्वेक्स मिरर. मिरर की कौन सी टाइप होगी है कन्वेक्स मिरर. सब देखा ना सर. 12.5 न्यूमेरिकल है. एन इमेज ऑफ स्टैचू appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर है. इमेज का जो डिस्टेंस है बिहाइंड द मिरर है. बिहाइंड द मिरर क्यों क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं -11.5 सेंटीमीटर. कन्वेक्स मिरर विद अ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर. कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव. फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -13.5 सेंटीमीटर. According to mirror, find the distance of the statue from the mirror.
आपने स्टैचू का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस के 1/q। p फाइंड करना है, उसे वही रहने दे, प्लस 1/q उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1/q। 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। गिवन वैल्यूज इसमें पुट करें, 1/p इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ माइनस 13.5 माइनस इंटू माइनस 1/q की वैल्यू कितनी है, 11.5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/p इज इक्वल टू 1/13.5 का आंसर क्या आ रहा है, माइनस 0.074 माइनस 0.074 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/11.5 का आंसर कितना आ रहा है, 0.086 0.086। 1/p इज इक्वल टू, हाँ जी इन दोनों को सॉल्व करें कितना आंसर आ रहा है, 0.012 0.012। 12 हाँ जी इसका रेसिप्रोकल लेना है आपने, p इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.012। हाँ जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, स्टैचू का डिस्टेंस 83.3 सेंटीमीटर आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद 12.6 देखें, 12.6 है हमारे पास, एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ। कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर। ओके कर दे, कुछ ना कुछ लेक्चर बन रहा है लेकिन उसने वार्निंग दी है कि कम हो रही है, बन जाएगा ये आपका लेक्चर तो बन रहा होगा। हाँ जी अभी थोड़ी देर में बंद हो सर जाएगा। आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा, आपका चेहरा नहीं नजर आ रहा। 12.6 देखें, न्यूमेरिकल एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर। The object is 13.2 centimeter tall at a distance 19.3 centimeter from mirror. Focal height of object है आपके पास 13.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का p is equal to वो कितना है, 19.3 सेंटीमीटर। Find the location and height of the image. इमेज की लोकेशन और हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। q की वैल्यू फाइंड करनी है और इमेज की हाइट जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले हम इसका a पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ जी, a पार्ट में अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या 1/q। q की कैलकुलेशन करनी है, p को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है कितनी है, 8.7 माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p भी गिवन है, वो कितना है 19.3। 1/q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8.7 का आंसर बताएं कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 8.7 114 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 19.3 का आंसर कितना आ रहा है, बच्चे इसका आंसर आपको गलत बताया है। माइनस 0.05 इसका 0.114 है। कैलकुलेटर किसके पास है, अभी क्या होगा 0.114 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 19.3, बस आवाज नहीं किसी की, 1 डिवाइडेड बाय 19.3 0.05। हाँ जी सॉल्व करें इसको, कितना आंसर आ रहा है, 0.064। इसका रेसिप्रोकल लें, 1 डिवाइडेड बाय 0.064 15.625 15.625
15.62 सेंटीमीटर, या इसे राउंड ऑफ करके आप 16 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस जो है क्यू वो कितना आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपने इमेज की जो हाइट है वो भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू रेशियो फार्मूला हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर क्या आपके पास पी। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है कि क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गिवन वैल्यूज पुट करें, क्यू की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड किए 16 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी कितना है 19.3 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2 सेंटीमीटर। हाँ जी सॉल्व करें इसको, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 10.94 सेंटीमीटर आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। उसके बाद ये था हमारे पास इसका ए पार्ट। बी पार्ट में देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, 12.6 का बी पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कहते हैं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दें। ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फोर, उसका जो डिस्टेंस है उससे जो दूरी है वो क्या कर देनी है आपने, डबल कर देनी है। इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी प्राइम सपोज कह लें, वो किसके इक्वल होगा 2p के इक्वल होगा, डबल कर देना है 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी थी आपके पास 19.3। हाँ जी मल्टीप्लाई करें इसको 38.6 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये सेकंड केस बी के लिए उसने कंडीशन दी है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या कर दें आप, डबल कर दें, इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। उसके लिए आपने फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट क्या करनी है आपने, कैलकुलेट करनी है। हाँ जी रेशियो फार्मूला क्या आपके पास, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, क्यू ओवर पी जो है वो यहाँ पे आपके पास पी प्राइम होगा, उसने कंडीशन लगाई है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पी प्राइम मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। गिवन वैल्यूज पुट करें, क्यू कितना है आपके पास 16। पहले क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे ना बच्चे, वो 19.3 से फाइंड किया, अब आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया 38.6 हो गया। पहले फाइंड करेंगे, हाँ जी इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया है। इसके लिए दोबारा क्या करेंगे, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या आपके पास 1/q। अब आप p प्राइम जो है जो डबल डिस्टेंस है वो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। 1/q की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, 1/f माइनस 1/p प्राइम 1/q इज इक्वल टू, हाँ गिवन वैल्यूज पुट करें, 1/फोकल लेंथ तो सेम होगी मिरर की हमारे पास 8.7 माइनस 1/p प्राइम की वैल्यू कितनी है आपके पास 38.6। 1/8.7 का आंसर कितना आ रहा है आपके पास 0.114 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 38.6 0.025। हाँ जी सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है 0.089। इसका रेसिप्रोकल है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.089। हाँ जी इमेज डिस्टेंस क्यू कितना आ रहा है 11.24 सेंटीमीटर आपके पास इमेज का डिस्टेंस क्यू आ रहेगा। अब आपके पास रेशियो फार्मूला क्या है आपके पास, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर क्या हो जाएगा पी। पी जो है आपके पास पी प्राइम वाला होगा, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, क्यू ओवर पी प्राइम मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी अब गिवन वैल्यू पुट करें, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 11.24, पी प्राइम की वैल्यू कितनी है 38.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम है हमारे पास कितनी थी 13.2। हाँ जी अब सोल्व करें इसको 3.84 सेंटीमीटर आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। हाँ जी देखिए नोट करें।